नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में और एक बड़ा परिवर्तन इस बात का कि मेरे साथ इस वक्त परिचय बदल गया है। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव अभितोष गिरी जी हैं। इसके पहले हालांकि एक दो इंटरव्यू पहले जब भी इनका इंटरव्यू होता था तो भाजपा नेता के संबोधन से इनके नाम की शुरुआत होती थी। एक परिवर्तन, और इस परिवर्तन के बाद सीधे प्रदेश सचिव बनाए गए। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। परिवर्तन का लाभ मिल रहा है या फिर जिम्मेदारी आ गई है? देखिए, मैं पिछले 10 वर्षों से राजनीति में हूँ, समाज के साथ जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पिछले 10 से 12 वर्षों से करते आ रहा हूँ। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और परिवर्तन होना निश्चित है। 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये इसका आगाज़ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग पूरे एकजुट होकर पूर्वांचल से चाहे एवं गोरखपुर जिला से अधिक सीट निकालने का प्रयास करेंगे। और रही बात जहाँ तक पद की, तो पद पर मैं आप लोगों के बीच में आज प्रदेश सचिव बनकर नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, एक भाई के रूप में आया हूँ, एक छोटे भाई बड़े भाई के रूप में आया हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच में कार्यरत रहा हूँ। मैंने बहुत करीबी से देखा हूँ कि कार्यकर्ता किस अपेक्षा और किस तरह काम करता है। जैसे कि आज की बात है कि बहुत स्वागत में जिस तरह से हम लोगों ने जो उस चीज़ को पीड़ा है, जो अरे मर्दो कबले ये तो नेताजी यार 2 घंटा और बिना खैले हम यहाँ खड़ा बाटी, अब भाई रहल नहीं जात बा, तो उस चीज़ को महसूस करते हुए मेरे समय के लिए 9 बजे का समय था, 9 बजे बस्ती में तुरंत पहुँचा। मुझे इंतजार करना पड़ा, इस चीज़ का मुझे गर्व है। और मैं पार्टी के कार्यकर्ता का स्वागत मैं खुद अपने दिल से करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने ऊर्जा के साथ हमारे जो अध्यक्ष जी है राहुल यादव जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को पूरे अपने ऊर्जावान के पूरे जिस तरह से उन्होंने सेट किया, इसके लिए काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इनको रणनीतिकार के तौर से देखा भी जाता है और काफ़ी मिलनसार भी है। इनकी पूरी कमेटी और पूरे कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। सर, सवाल पे आते हैं। चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, आप लखनऊ से सीधा गोरखपुर आ रहे हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो जाहिर सी बात है आपके जो शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी के लोगों से आप मिल के आ रहे हैं, तो एक बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारी स्ट्रेटजी पे आपने बातचीत किया होगा। क्या स्ट्रेटजी रहेगा चुनाव को लेकर? क्योंकि बिल्कुल अब ये कह सकते हैं कि चुनाव का समय आ गया है और रणनीतियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो क्या वहाँ से आदेश मिला है आपको, किस कार्यशैली के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, पार्टी से मैं निस्वार्थ भाव से जुड़ा हूँ। मैं पहली बात तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एकदम निस्वार्थ भाव से। मेरा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ना ही मैंने कोई टिकट का डिमांड करी है, ना कुछ कर रही है। मैं सिर्फ पार्टी के मजबूत करने के लिए अपने उर्वा क्षेत्र से लेकर चिल्लू पार में मैं चाहता हूँ वहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा वहाँ पर ऊँचा रहे। निश्चित रूप से इसके लिए मैं कार्यकर्ता से एक कदम बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से 99% उनके जीने मरने तक का इस पार्टी कार्यालय पर मैं कहना और वचनबद्ध रहूँगा। चूँकि अब चिल्लू पार का आपने नाम ले लिया और लगातार चिल्लू पार में मैं पिछले कई दिनों से था भी, काफ़ी कवायद लगाई जा रही है और टिकट को लेकर भी, तो क्या इस बार यदि आपको मौका मिलेगा तो चिल्लू पार से चुनाव लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे? देखिए, हमारा प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ साइकिल है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वही हमारा प्रत्याशी है। प्रत्याशी कोई भी आएगा, हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। अभितोष गिरी भी आ सकते हैं। नहीं, मैं इस समय पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। निश्चित रूप से अगर ऊपर से जो भी आदेश आएगा वो सब हमारे लिए सम्मानपूर्वक रहेगा। एक बार फिर से जब तालियां बजती हैं तो मुद्दे हवा में उछल जाते हैं, लास्ट में ताली बजाना ज़्यादा बेहतर होता है। एक बार फिर से आपको प्रदेश सचिव चूँकि बनाए गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अभितोष गिरी जी, जो कि युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं, और एक और यहाँ पे अमरनाथ यादव जी भी हैं, जिनको प्रदेश से ही एक बार फिर से नई जिम्मेदारी दी गई है। और अगर इनकी परिचय की बात करूँ तो शायद मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बास गांव के आप पार्षद हैं, वर्तमान पार्षद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद आपको। और लखनऊ से गोरखपुर आए हैं नई जिम्मेदारियों के साथ,
किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? तो मैंने प्रदेश सचिव का पहले ही गया, 30 जुलाई को गया था, लेकिन मेरे घर कैजुअलिटी में बहुत बड़ा आपदा आ गई, इसलिए हम आ नहीं पाए पार्टी कार्यालय पे। और आज भाई ने पार्टी सचिव का पद संभाला, इनके साथ राहुल भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे राजनीतिक गुरु रजनीश यादव का। और जो भी हूँ रजनीश यादव का देन है कि जो 26 जुलाई की घटना के बाद हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम राजनीति में आ सकें, लेकिन इन्होंने उस समय ऐसा धक्का दिया कि एकदम आगे हम पहुँच गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रजनीश भैया को, जिन्होंने हमें इस लायक समझा। और आपको धन्यवाद देंगे, हमेशा आपका इनसाइट भारत उद्घाटन भी आपकी गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और हमेशा चिल्लू पार में आप कार्यता अक्सर आपका वीडियो देखता रहता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो सरकार के खिलाफ इतना बेबाक हो कि आप बोलते नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, ये तो आप लोग गलत बोलते हैं। मैं नीतियों के खिलाफ, जो नीतियाँ गलत हों, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, कल को आप सत्ता में आएंगे, आपसे भी इसी मुखरता के साथ, आपसे भी इसी मुद्दों, मेरे लिए जनता है, मैं जनता से, तो ये आप लोग थोड़ा सा एक इल्जाम हो जाता है, मुझे बोझ लगता है ये। किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी चुनाव को लेकर? इस समय मुद्दा है जो सरकार से ही है ना, सरकार खिलाफ ही बोलेंगे, विपक्ष वाले तो कुछ कर नहीं सकते आप, इसलिए सरकार खिलाफ बोलेंगे, इसलिए हम बोले कि सरकार खिलाफ। तो मुझे इस बात का आश्वासन भी चाहिए कि जब आप लोगों की सरकार होगी तो भी मैं इस तरह से सवाल उठा पाऊं। एकदम आश्वासन है आपसे। किस तरह से स्ट्रेटेजी क्या होगी चुनाव को लेकर, कैसी तैयारी है? देखिए, हम लोग पूरी तरह 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पे एकदम मजबूत है, और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं, सारे कार्यकर्ता इसलिए वचनबद्ध हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिला है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। तो आप थे अमरनाथ यादव जी, और उसके साथ साथ प्रदेश सचिव युवजन सभा समाजवादी पार्टी से अवितोष गिरी जी। बाकी चुनाव गुरु नज़दीक है और हम लोग इसी तरह से ज़मीनी मुद्दों को कवर करते रहेंगे। और क्या हाल चाल है पूर्वांचल का, क्या हाल चाल है उत्तर प्रदेश का, इनसाइड भारत टीवी पे आप लोगों को सटीक जानकारी देते रहेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।